हाँ जी बच्चे, इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डू सेंटेंसेस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस कितने तरह के होते हैं? तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जब इंग्लिश की क्लास लगी थी उसके अंदर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ा था। हाँ जी बेटा, क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो आप? बेटा दोबारा बोलना, मेरे को सुना नहीं। चलो, हाँ जी। सो टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस होता क्या है? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स कंप्लीट सेंस, राइट? सो सेंटेंस क्या है? कुछ वर्ड्स का, जैसे पंजाबी हम कह देते हैं वाक बनाओ, है ना? ते पहला क्या होता है? अखर, फिर क्या होता है? फिर अखर मतलब लेटर्स हो गए इंग्लिश में, है ना? अगर हम बात करें पंजाबी दे विच जेहड़ी अखर हुंदे आ, ओह क्या हुंदे आ? लेटर्स, है ना? जैसे उड़ा आड़ा ईड़ी सस्सा हा हा, वैसे की है ए बी सी डी, ये सारे की है, ये इंग्लिश दे अल्फाबेट्स आ ते वर्णमाला दे विच ओह अखर हुंदे हैगे, है ना? ते अगर ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ, मतलब वर्ड्स दी, वर्ड मतलब जो जैसे एप्पल, ए डबल पी एल ई, इसके अंदर कितने हैं? ए डबल पी एल ई, 5 लेटर्स है ना इसके अंदर। वैसे ही जैसे सेब, सस्से नु लाम बब्बा सेब, वो की हो गया कि वो जो मात्रावां ते कुछ जिद्दां ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ? तो ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਰਡਸ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ? ਲੈਟਰਸ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ? ਵਰਡਸ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸੋ ਵਰਡਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਰਾਮ, है ना? राम देखो आर ए एम, तीनों लेटर्स ने मिलके की बनाता? एक वर्ड बनाया राम, ठीक है? राम इज द नेम ऑफ समवन इज गोइंग टू स्कूल। कितने वर्ड्स है इसके अंदर? 1 2 3 4 5 वर्ड्स है ना? इसमें 5 वर्ड्स है। सो इन 5 वर्ड्स को मिला के अगर हम कह दें कि इज राम गोइंग टू स्कूल, तो वो क्वेश्चन बन जाता है ना? उसकी सेंटेंस की जो फॉर्म थी वो चेंज हो जाती। तो ये क्या बन जाता? ये बन जाता क्या राम स्कूल जा रहा है? इज राम गोइंग टू स्कूल, क्या राम स्कूल जा रहा है? ठीक है, तो वो क्वेश्चन बन जाता। अगर हम कह रहे थे गोइंग राम इज टू स्कूल, वो गलत हो जाता, वो कोई सेंटेंस नहीं होता, ठीक है? तो इस तरीके से प्रॉपरली कि वर्ब कहाँ पुट करनी है वो हमें सब आना चाहिए, ठीक है? सो राम इज गोइंग टू स्कूल एक कंप्लीट सेंस दे रहा है, इसके अंदर कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो कि कंप्लीट सेंस दे रहे हैं कि राम स्कूल जा रहा है। सो दिस इज अ सेंटेंस, ठीक है? डोंट स्पिट ऑन द फ्लोर, फर्श के ऊपर आपने थूकना नहीं है। स्पिट, स्पिट का मतलब होता है थूकना। सो फर्श के ऊपर थूको मत, तो ये क्या आ जाता है? ये हमें कोई एडवाइस दे रहा है कि हमें फर्श के ऊपर थूकना नहीं चाहिए, या फिर कमांड हो सकती है कि थूको मत, है ना? तो व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है? तो ये क्या आ गया? इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ गया, ठीक है? सो मे गॉड ब्लेस यू, आपका भगवान आपको आशीर्वाद दे, तो आशीर्वाद कोई दे रहा है आपको, भगवान आपका भला करे, है ना? तो इस तरीके से इंपेरेटिव सेंटेंस आ गया। व्हाट अ फाइन मॉर्निंग, तो एक एक्सक्लेमेटरी, ये सेंटेंस कौन सा है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आ गया, ठीक है? तो इस तरीके से हमारे पास कुछ सेंटेंसेस होते हैं जो अभी हम पढ़ेंगे। फॉर्म्स ऑफ सेंटेंसेस, so sentence can be classified into 5 important types according to the function they perform, they are, है ना? तो 5 तरह के कुछ हमारे पास सेंटेंसेस होते हैं। पहला क्या है? assertive, नेक्स्ट क्या है? interrogative, थर्ड इज imperative sentence, नेक्स्ट इज exclamatory sentence, next is optative sentence, ठीक है? So we have here 5 types of sentences: assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence, exclamatory sentence and last is optative sentence। अभी हम इनको वन बाय वन पढ़ेंगे, रीड करेंगे। तो सबसे पहला है फर्स्ट इज असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के अंदर सिंपल स्टेटमेंट्स होती हैं, है ना? जो हमें क्या बताता है? किसी स्टेटमेंट, कोई स्टेटमेंट दे देता है, किसने ये चीज कही, या मैं आपको प्यार करती हूँ, मैं आपको पढ़ाती हूँ, है ना? सो आई टीच यू, आई लव यू, तो ये क्या है हमारे पास? अफर्मेटिव या फिर असर्टिव सेंटेंस जो है वो आ गए, ठीक है? सो असर्टिव जो होता है, कहते हैं कि 2 तरह के होते हैं, एक तो अफर्मेटिव और एक क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव का नाम से पता लग रहा है कि नेगेटिव का मतलब क्या होगा कि इसके अंदर हम लोग ना लगाएंगे, मतलब नो लगाएंगे। नो का कहने का मतलब है कि हाँ, वो काम नहीं कर रहे हैं, वो काम नहीं हो रहा है ना? सो आई डोंट लाइक दिस पिक्चर, तो मैं जैसे अगर कह रहे थे आई लाइक दिस पिक्चर, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाता है। बट यहाँ क्या लिखा है? आई डोंट लाइक दिस पिक्चर, तो ये क्या बन गया? नेगेटिव सेंटेंस बन गया, ठीक है? राकेश डज नॉट स्मोक, राकेश जो है कि स्मोकिंग नहीं करता है, मतलब सिगरेट नहीं पीता है, तो वो क्या बन गया? नेगेटिव बन गया। अगर हम कहते हैं राकेश स्मोक, है ना? तो स्मोक का मतलब होता है सिगरेट पीना, तो वो क्या बन जाता है? अफर्मेटिव। बट यहाँ पे क्या हमने डज नॉट या डू नॉट पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बन जाता है? नेगेटिव बन जाता है। बेटा आर यू गेटिंग दिस? समझ आ गया सबको असर्टिव सेंटेंस? यस मैम। चलो नेक्स्ट अभी हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव। इट्स वेरी सिंपल सेंटेंस। इंटेरोगेटिव मींस इसके अंदर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है ना? तो व्हाट इज योर नेम,
where do you live, where are your books, when do you come to school, why do you scold the child. scold का मतलब होता है झिड़कना, है ना, कि आप बच्चे को क्यों झिड़क रहे हो, why do you scold the child. So ये हमारे पास कुछ आगे, did he learn his lesson, क्या उसने अपना पाठ याद किया. ठीक है, तो ये सेंटेंस क्या है, इसमें कुछ सवाल पूछे गए हैं और इंटेरोगेटिव सेंटेंस को पहचानने का क्या होता है, हम इसको कैसे पहचान सकते हैं, पीछे क्वेश्चन मार्क होता है. ठीक है, यहाँ पे देखो ऊपर असर्टिव में क्या था, असर्टिव सेंटेंस के अंदर पीछे साइन किसका था, फुल स्टॉप का, है ना. ये हमारे ग्रामर के देखो रूल्स हैं कि असर्टिव सेंटेंस के पीछे हम क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप. ओके, एंड अगर हम यहाँ पे देखें, ये देखो यहाँ पे क्या है, इंटेरोगेटिव के क्या लगाएंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के पीछे हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क. ओके, तो हमने दो सेंटेंसेस यहाँ पे पढ़ लिया, असर्टिव एंड नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव, ये हमने कर चुके हैं. ठीक है, इंटेरोगेटिव का मतलब उसके अंदर का कोई सवाल जो है वो पूछा जाता है, उसको हम कह देते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस. नेक्स्ट अभी हम लोग करेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस. सो इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, इट इज वेरी सिंपल आल्सो. इंपेरेटिव सेंटेंस होता है जिसके अंदर कोई किसी को कमांड देता है ना, जैसे शट द डोर, गो एंड शट द डोर, जाओ और दरवाजा बंद करो. ठीक है, सिट डाउन, स्टैंड अप, तो ये क्या हो जाता है, टीचर आपको कमांड करती है ना. सो रिक्वेस्ट, एक बेनती, प्लीज ब्रिंग मी सम वाटर, प्लीज गिव मी स्पून, है ना, प्लीज गिव मी फूड. तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पे रिक्वेस्ट आ जाती है कि हम आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी चीज के लिए. एडवाइस, है ना, यू शुड ईट हेल्थी फूड, तुम्हें अच्छा तंदुरुस्त खाना जो है वो खाना चाहिए. तो हेल्थी फूड क्या आ गया ना, तो एक एडवाइस आ गई. तो एंड एंटिटी, तो इस तरीके से एडवाइस जो है किसी को करना है ना, तो वो वहां पे क्या आ जाता है, जैसे कि किसी को अपनी इच्छा जाहिर करने के आदर सम्मान देना, है ना, कि डू पे अस अ विजिट सम टाइम, है ना, कि आप हमारे घर पे भी कभी आना. तो ये क्या हो जाता है, एंटिटी आ जाती है, किसी को आमंत्रण करना, लाइक, है ना. तो देखो यहाँ पे बहुत सारी एग्जांपल्स दी हुई हैं जिसके अंदर कमांड, रिक्वेस्ट, विश, सॉरी एडवाइस और एंटिटी आ जाती है. जैसे कि शट द फ्रंट डोर, फाइंड माय लेदर जैकेट, क्लीन योर रूम, वेट फॉर मी, गेट आउट, मेक श्योर योर यू पैक वार्म क्लॉथ, है ना. सो एडवाइस है कि प्लीज बी क्वाइट, चुप रहो, है ना, ये रिक्वेस्ट हो सकती है. प्लीज लिखा है क्योंकि यहाँ पे. सो बी नाइस टू योर फ्रेंड्स, ये आप अपने दोस्तों के साथ अच्छा व्यवहार करो, ये क्या आ जाती है, एडवाइस आ जाती है. सिट डाउन, है ना, एक कमांड है. प्लीज हेल्प, रिक्वेस्ट आ जाएगी. हेल्प द पुअर, है ना, गरीब बच्चों की मदद करो, ये एडवाइस आ जाएगा. तो इस तरीके से हमने सेंटेंस पढ़ लिया इंपेरेटिव सेंटेंस. तो इंपेरेटिव सेंटेंस कौन सा होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस वो होता है जिसके अंदर कोई कमांड, कोई रिक्वेस्ट, कोई एंटिटी या फिर कोई क्या होता है, एडवाइस होती है. गेट इट बेटा? यस मैम. हाँ जी करणदीप, आपको समझ में आ रहा है? करणदीप? यस मैम. ओके. हरप्रीत, आपको बेटा? बसंत आपको? हाँ जी बेटा. नेक्स्ट मैम. यस मैम. एक्सक्लामेटरी सेंटेंस. एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कौन से होते हैं, तो सबसे जैसे इंटेरोगेटिव में पीछे इंटेरोगेशन का मतलब क्वेश्चन मार्क का साइन होता है ना, वैसे ही यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर भी इस तरीके का आपको एक्सक्लामेटरी साइन जो है वो आपको देखने को मिलेगा. ठीक है, इस तरीके से नीचे डॉट होता है, तो ये एक्सक्लामेटरी का साइन है. तो यहाँ पे एक्सक्लामेटरी का साइन आपको इस सेंटेंस के अंदर देखने को मिलेगा. तो ये क्या होता है कि कुछ सडन से एक्सप्रेशन जब हम शो करते हैं, बहुत ज्यादा खुश हो जाए, बहुत ज्यादा उदास, कोई धक्का, कोई चोट लग जाती है ना, तो अचानक से निकलने वाली मन की फीलिंग्स जो होती हैं, उनको जो सेंटेंस हमारे मुंह से निकलते हैं उनको हम कह देते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस. ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम लिखा हुआ है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस मेक्स अ स्टेटमेंट दैट कन्वेज सम सडन स्ट्रॉन्ग इमोशन और एक्साइटमेंट. ठीक है, सो एग्जांपल्स हैं, आई हैव गॉट द फिल्म टिकट्स. ठीक है, तो खुश हो रहा है कोई कि हे आई हैव गॉट द फिल्म टिकट्स, मुझे फिल्म टिकट्स मिल गई हैं. व्हाट अ फाइन हिट, हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज, फूल कितना सुंदर है. व्हाट अ साइट, है ना, कितना सुंदर दृश्य है, ऐसे बोलो. तो इस तरीके से जो सेंटेंस होते हैं उनको कहते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस. नेक्स्ट देखो ऑप्टेटिव सेंटेंस. तो ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जिसके अंदर हम किसी के लिए कोई प्रेयर करते हैं, है ना, कोई श्राप दे देते हैं किसी को, कोई विश, कीन विश मतलब इच्छा, अपनी कोई भगवान के आगे इच्छा जाहिर करते हैं कि काश मेरे पास ये चीज होती है ना, उसको हम क्या कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस कह देते हैं. तो इससे हम कैसे करते हैं, मे और विश दो वर्ड्स हैं, इनसे हम स्टार्ट करके इन ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को लिखते हैं. ठीक है, तो दो चीजें आ गई इसके अंदर. एक तो क्या कहते हैं इसके अंदर, जैसे आप कहोगे मैम ये तो एक्सक्लेमेटरी साइन भी है ना,
तो ये क्या है, ये स्टार्ट हो रहा है मे से, तो मे यू लिव लॉन्ग, है ना, भगवान करे आप लंबी जिंदगी जियो, तो ये हम इच्छा कर रहे हैं किसी के लिए, है ना, तो मे से स्टार्ट हो रहा है, किसी के लिए विश मांग रहे हैं, कोई प्रेयर कर रहे हैं, तो इट मींस इट इज अ ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। जब भी किसी सेंटेंस के अंदर किसी के लिए दुआ की जाती है या किसी को श्रापित किया जाता है ना, तो उन सेंटेंसेस को हम क्या कहेंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस जो है हम कहेंगे, ठीक है। मे यू लिव लॉन्ग, लॉन्ग लिव द किंग, may you live long enough to see your grandchildren prosper, may god bless us all, may you all succeed। ये कुछ सेंटेंसेस है जो हमें बताते हैं कि these are operative sentences, ठीक है। सो बेटा पॉइंट्स टू रिमेंबर हियर, ये सबने याद रखने हैं कि हर एक सेंटेंस जो होता है उसका फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है, बाकी जो प्रॉपर नोन होते हैं उनका भी लेटर जो फर्स्ट होगा, जैसे कि ताजमहल का टी बड़ा होगा, है ना, गांधी जी का गांधी का जी कैपिटल होगा, ठीक है। जैसे नरेंद्र मोदी एन कैपिटल, एम मोदी का एम कैपिटल, तो इस तरीके से किसी के जो प्रॉपर नाउन होते हैं हम उनका फर्स्ट लेटर भी कैपिटल रखते हैं। और यहाँ पे देखो क्या है कि हर एक लेटर जो होता है जब सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वहां पे भी क्या करते हैं, वहां पे भी हम फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फुल स्टॉप और पीरियड इज, फुल स्टॉप, देखो ये फुल स्टॉप इसको पीरियड कहते हैं कि लगाते हैं जब भी इंपेरेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस हो, तो उन दोनों के केस में हम क्या करते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। नेक्स्ट ऑप्टेटिव के केस में या एक्सक्लेमेटरी के केस में हम क्या यूज करते हैं, हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं एक्सक्लेमेशन का साइन, ठीक है। सो क्वेश्चन मार्क हमें बताता है कि वो क्या है, वो एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। गेट इट बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ जी, नेक्स्ट देखो आप Yes, ma'am. बताओगे। Yes, ma'am. फर्स्ट इज ही प्लेज फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलता है। सो यहाँ पे दे रखा है कि दिस इज एन अफर्मेटिव सेंटेंस, एक अफर्मेटिव सेंटेंस है क्योंकि सिंपल स्टेटमेंट है कि वो फुटबॉल खेलता है। जो सिंपल स्टेटमेंट्स होती हैं उनको हम कह देते हैं कि वो अफर्मेटिव है। अब हम नेक्स्ट करेंगे, देखो ही डजंट लिव हियर, वो यहाँ पे नहीं रहता है ना, ये कौन सा सेंटेंस होगा बताओ, यहाँ पे डज नॉट लिखा है, Ma'am, negative. नेगेटिव, Affirmative. राइट हियर नेगेटिव, एन ई पी आई नेगेटिव, पेंसिल यूज करनी है, पेन यूज करना, राइट विद पेंसिल ऑन योर बुक। here it is a negative sentence because यहाँ पे क्या लिखा है, does not लिखा है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस आ जाएगा। ओके, मेरी मदद कीजिए। Okay, ma'am. Okay, ma'am. आगे देखो, नेक्स्ट सेंटेंस में रीड कर रही हूँ, प्लीज हेल्प मी, हेल्प मी, बताओ वो सेंटेंस जैसे यहाँ पे प्लीज लिखा है, प्लीज, Imperative. हाँ इम्पेरेटिव सेंटेंस, देखो यहाँ पे इम्पेरेटिव सेंटेंस, P I M Y M P R A T I V E, imperative sentence, I am a sentence, okay? Next is may you grow wiser। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या किसी के लिए विश मांगी है यहाँ पे, है ना, तो विश जो होती है यहाँ पे का साइन भी दिख रहा है हमें, हम कह सकते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, बट यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, मे, किसी के लिए हम दुआ कर रहे हैं, दुआ दे रहे हैं, ब्लेसिंग दे रहे हैं, कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, हाँ जी बच्चे बताओ, मे यू ग्रो वाइजर, Active. यस शांता आप बताओ, Ma'am, Ma'am, operative. optative, optative, O P T A T I V, optative, okay, right here optative sentence, O P third, sorry fourth one is optative sentence, O P T A T I V E, optative। नेक्स्ट देखो, फिफ्थ इज डू यू प्ले, पीछे है क्वेश्चन मार्क, हाँ जी आप बताओ करंदीप, व्हिच सेंटेंस इज दिस, डू यू प्ले,
क्वेश्चन पूछा है ना, तो कौन सा सेंटेंस है ये बताओ रणदीप। Who you play? तारीख कहते हैं मैम। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, राइट हियर इंटेरोगेटिव सेंटेंस। देखो यहाँ पे क्या आगे लिखो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। का माँ आपने क्या कहा? नेक्स्ट इज हाउ ब्रेव इज ही इज। हाउ ब्रेव ही इज, अचानक से सडनली निकलने वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनको क्या कहते हैं, हाउ ब्रेव ही इज, कितना बहादुर है वो। क्या लिखेंगे बेटा? बेटा बताओ, what type of sentence is this? मैम Exclamatory sentence, right? Exclamatory sentence। वॉइस भी बोला करो ना, वॉइस क्यों नहीं बोलते? Exclamatory sentence, इससे exclamation का साइन है और अचानक से मुंह से निकलने वाले सेंटेंसेस होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, है ना, उनको हम क्या कहते हैं? Exclamatory sentence। So right here F is exclamatory। डन बेटा? यस मैम। नेक्स्ट इज ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, सदा सच बोलो। तो ये क्या है? कोई एडवाइस दे रहा हमें, है ना, कि ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। हाँ जी बसंत आप बताओ। मैम ऑलवेज इम्पेरेटिव सेंटेंस। मैम इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस, ओके। हरप्रीत आप बताओ। मैम इम्पेरेटिव सेंटेंस। ओके, सो लिखो फिर इम्पेरेटिव सेंटेंस। राइट हियर इम्पेरेटिव सेंटेंस, IMPERATIVE, इम्पेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, IMPERATIVE, इम्पेरेटिव सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट इज जी, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, सदा सच बोलो। नेक्स्ट इज एच पार्ट, Who does not love his country? Who does not, कौन अपने देश को प्यार नहीं करता है? बताओ। This is a interrogative sentence, है ना, इंटेरोगेटिव आ गया बिकॉज क्वेश्चन पूछा है इसने कि कौन अपने देश को प्यार नहीं करता है, तो ये क्या बन गया? इंटेरोगेटिव। राइट हियर इंटेरोगेटिव सेंटेंस, H is interrogative sentence। डन बेटा? नेक्स्ट इज हाउ अगली द कैमल इज, कैमल कितना बदसूरत लगता है। हाउ इस एक्सक्लेमेटरी का साइन है, मुझे बताइए अभी। विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस? हाँ जी बच्चे, हाउ अगली द कैमल इज, दिस इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। राइट हियर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नेक्स्ट इज डज ही कम हियर डेली, क्या वो यहाँ पे हमेशा आता है? सो बेटा मुझे बताओ कौन सा सेंटेंस है ये? डज ही कम हियर डेली? हाँ जी, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव। इंटेरोगेटिव क्वेश्चन पूछा है इसमें, क्या हो गया फिर? ये इंटेरोगेटिव है ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट, लीव दिस प्लेस, इस जगह को छोड़ दो। बताओ, कमांड आ जाएगी, किसी को कमांड या हम ऑर्डर देते हैं तो कौन सा सेंटेंस में जाता है?
हाँ जी बेटा बताओ। imperative sentence. इम्पेरेटिव सेंटेंस, तो लिखो यहाँ पे के इज एन मैम imperative sentence. हाँ हाँ जी बेटा, के इज इम्पेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट इज अगेन मे यू लिव लॉन्ग। अब मे वर्ड से ही पता लगना चाहिए कि कौन सा सेंटेंस है। हाँ जी बसंत बताओ। बताओ बेटा मे यू Exclamation. नहीं, एक्सक्लेमेटरी थोड़ा बेटा मे से स्टार्ट हुआ ना। ये किसी के लिए इच्छा की हमने विश मांगी है ना, मे यू लिव लॉन्ग, किसी को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं हम, तो क्या होगा? मैम optative sentence. ऑप्टेटिव, ट्रांसलेशन ठीक करो अपनी। ऑप्टेटिव, ओ पी ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव। ओके नेक्स्ट एम देखो, हैज ही कम हियर, बहुत आसान है। क्या वो यहाँ पे आया था? पीछे क्वेश्चन मार्क का साइन है। यस, टेल मी व्हिच टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस? My interrogative sentence. यस राइट, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इसके आगे लिखो इंटेरोगेटिव सेंटेंस। Next, and may you succeed. So this sentence also starts with may. Which type of sentence is this? Ma'am, optative sentence. Right. इसके सामने यहाँ पे optative sentence स्टार्ट होते हैं जिस सेंटेंस में कोई इच्छा, कोई विश मांगी जाती है, किसी को ब्लेसिंग्स दी जाती हैं, दैट सेंटेंस इज optative sentence. ओके optative sentence. चलिए हाँ जी, नेक्स्ट इज O is the earth moves around the sun. हाँ जी, ये तो सिंपल स्टेटमेंट है ना? The earth moves around the sun. तो which type of sentence is this? Assertive. Next is P. I wish you were rich. Wish बेटा word यहाँ पे आया है, तो this is also an optative sentence. So right here optative. Right here optative. Write neatly on your book. Okay. So this sentence is optative sentence. Next is very easy. आप मुझे बताना क्यों? Where is your pen? आपका पेन कहाँ पे है? At the last we have here interrogation question mark, sign a question mark. हाँ जी बच्चे बताओ, which sentence is this? Where is your pen? Interrogative sentence. Right, interrogative sentence. Next are, you can see here word wish. I wish I were a king. So which type of sentence is this? Optative sentence. Right. Optative sentence. Next is what a pity. Pity के पीछे exclamatory का sign है. You missed your chance. So which type of sentence is this? Last one is an exclamatory. Exclamatory. Okay, beta. So this is very decent. This is very easy exercise. Now let us do another exercise on assertive and interrogative sentences. बहुत ही आसान है, ध्यान से समझोगे आप लोग तो बहुत इजी लगेगा। इसमें क्या करना है आपने? You have here a simple sentence, assertive sentence, you can say declarative sentence. तो इसके अंदर क्या करना है? हमने इस सेंटेंस को कन्वर्ट करना है इंटेरोगेशन में, मतलब क्वेश्चन में बदलना है इसको। ठीक है, तो यू हैव हियर सम एग्जांपल्स। आपको कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। फर्स्ट वन जो है वो लिखा है द काउ इज ईटिंग ग्रास। गाय घास खा रही है। बट अगर सवाल पूछना हो क्या गाय घास खा रही है, क्या करेंगे? जो इज वर्ड है, मतलब जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, शैल, शुड, ठीक है, विल, क्या होगा? ये सारे कहाँ आ जाएंगे? आगे आ जाएंगे इस सब्जेक्ट से। हमें पता है ना बेटा, मैंने आपको कई बार बताया है। तो फर्स्ट से देखो
ये क्या है, द काउ इज अ सब्जेक्ट, है ना। सो ग्रास इज अ ऑब्जेक्ट, ठीक है। इज अ हेल्पिंग वर्ब एंड ईट इज अ वर्ब, है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, हमने सब्जेक्ट से पहले किसको ले आना है, सब्जेक्ट से पहले हमने ले आना है हेल्पिंग वर्ब को। क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के आगे ले आना है, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या था, द को, उसके आगे क्या आ गया, इज। देखो यहाँ पे राइट साइड पे क्या लिखा है, इज द काउ ईटिंग ग्रास, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सिमिलरली आई एम राइटिंग अ नॉवल, सो एम वर्ड जो है यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आगे आ जाएगा, ठीक है। एम वर्ड क्या होगा, आगे आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, एम आई राइटिंग अ नॉवल, क्या मैं नॉवल लिख रहा हूँ, या क्या मैं लिख रही हूँ, एम आई राइटिंग अ नॉवल। ओके बेटा, समझ आ गया सबको। यस मैम। नेक्स्ट एग्जांपल्स भी देख लेते हैं कुछ, थोड़ी सी यहाँ पे फिर एक्सरसाइज करेंगे। देखो, द जर्मन्स वर मार्चिंग इनटू बेल्जियम। सो कहते हैं जर्मन थे बेल्जियम की तरफ जा रहे हैं, तो जा रहे थे, तो हम कहेंगे क्या, जर्मन जो थे वो बेल्जियम की तरफ जा रहे थे, तो क्या लिखेंगे, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर, ठीक है। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर। वर क्या आ जाएगा, यहाँ सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, वर द जर्मन। देखो बेटा यहाँ पे आई कैपिटल था, है ना, जब वो पीछे गया तो यहाँ पे देखो ये भी बड़ा ही आ रहा है, पीछे बड़ा ही लिखते हैं। एंड जो जर्मन है देखो प्रॉपर नॉन है, इसलिए जी कैपिटल लिख रहे हैं। बेल्जियम जगह का नाम है, तो ये हम लोग कैपिटल लिख रहे हैं बिकॉज ये क्या है, प्रॉपर नॉन है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मीरा वाज राइटिंग अ लेटर, तो मीरा एक प्रॉपर नॉन है, जब वाज आगे आएगा तो मीरा का एम जो है वो कैपिटल ही रहेगा, ठीक है। तो देखो, वाज मीरा राइटिंग अ लेटर, ओके, समझ आ गया ना। नेक्स्ट देखो, ये देखो आप स्टार्टेड वाला, ये इंपॉर्टेंट है, कुछ अलग है, आप देखिए, द ट्रेन स्टार्टेड एट 10। बेटा यहाँ पे देखो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, स्टार्टेड, स्टार्ट, स्टार्टेड, है ना। तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है ये, पास्ट फॉर्म है ये। इसका मतलब कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब क्वेश्चन में लिखेंगे तो पास्ट फॉर्म का डिड यूज करेंगे, ठीक है। सो डिड द ट्रेन, तो ये फर्स्ट फॉर्म में बदल जाएगा, डिड द ट्रेन स्टार्ट एट 10, क्या बन जाएगा, डिड द ट्रेन स्टार्ट एट 10। समझ आ गया बेटा कैसे किया है ना। डिड द ट्रेन स्टार्ट एट 10। नेक्स्ट देखो, आई गॉट एन ईमेल फ्रॉम माय सन इन न्यूयॉर्क। देखो यहाँ पे भी गॉट है ना, गॉट का मतलब क्या होता है, जीओटी, गॉट सेकंड फॉर्म है, गेट गॉट, है ना। सो गॉट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, यहाँ पे भी यहाँ पे डिड लगाएंगे। डिड आई, तो सेकंड फॉर्म किसमें बदल जाएगी, फर्स्ट फॉर्म में, गेट में बदल गया, डिड आई गेट, बाकी सारा सेम है, डिड आई गेट एन ईमेल फ्रॉम माय सन इन न्यूयॉर्क, पीछे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। बेटे समझ आया यहाँ तक। Yes, ma'am. कुछ रूल्स हैं जो आपने याद रखने हैं कि जब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी तो क्वेश्चन बनाने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, डिड यूज करना पड़ेगा, जैसे इन दोनों में हमने करा है 6th and 7th में, ठीक है। एंड नेक्स्ट देखो बेटा, जब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी और साथ में एस एस लगा होगा, जैसे यहाँ पे है शी सिंग्स वेल, है ना। यहाँ पे क्या है, सिंग के पीछे एस है ना, सिंग्स लिखा है, तो इट मींस क्या आ जाएगा, यहाँ पे डज लिखेंगे, डज शी सिंग वेल, ओके। ये क्या है, जब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हो तो वहां पे डिड लगाएंगे, जब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो और उसके साथ एस लिखा हो तो हम क्या कर देंगे, वहां पे हम डू या डज लगाएंगे। अगर एस लगा हुआ है तो एस लिखा है तो वहां पे डज आ जाएगा, अगर कुछ नहीं लिखा है यहाँ पे सीधा लिखा होता है दे सिंग वेल, है ना, तो दे सिंग वेल का क्या आ जाता है, डू दे सिंग वेल, ठीक है, ऐसे आ जाता। बट अभी यहाँ पे क्या है, लिखा है सिंग के पीछे एस लिखा हुआ है, यहाँ पे सिंगुलर है शी, तो इसलिए के साथ एस लिखा है। सो यहाँ पे क्या, जब भी वर्ब के साथ एस लिखा, एस या एस लिखा हो तो वहां पे क्या आ जाएगा, डज आ जाएगा पहले, ठीक है। तो इतना याद रखना है, जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लिखा हो तो वहां पे सब्जेक्ट के पीछे क्या आ जाएगा, डज होगा और पीछे क्वेश्चन मार्क। जब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब थी तो हमने डिड लेके आए, अंडरलाइन कर लो इसको, है ना, अपनी बुक पे, ताकि आपको याद रहे कि जब भी क्या होता है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है तो हम किससे स्टार्ट करते हैं, डिड से स्टार्ट करते हैं। जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस होता है तो हम कैसे स्टार्ट करते हैं, डज से स्टार्ट करते हैं।
अगर यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती तो हम किससे स्टार्ट करते? अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता तो वी विल स्टार्ट विद डू, तो हम डू से स्टार्ट करते। ओके हाँ जी। सो नेक्स्ट देखो, दे प्ले अ मैच। तो बेटा देखो यहाँ पे प्ले है ना, मैंने अभी आपको बताया ना कि जैसे सिंग्स था, यहाँ पे प्ले लिख दिया है इन्होंने, तो ये अभी आके हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है तो यहाँ पे डू आ जाएगा, डू दे प्ले अ मैच। ओके ये सारा है। नेक्स्ट देखो, दे हैव, ये हेल्पिंग वर्ब हैव है यहाँ पे, तो ये हैव आगे आ जाएगा, सिंपल ही था। यहाँ पे भी शेल हेल्पिंग वर्ब है, शेल आगे आ गया। शुड हेल्पिंग वर्ब है तो शुड हम यहाँ पे आगे ले आए, ठीक है। यहाँ पे कैन इज अ हेल्पिंग वर्ब, तो कैन हम आगे ले आएंगे सब्जेक्ट के। नेक्स्ट अगेन शेल एक यहाँ पे मतलब है वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, तो शेल को हम यहाँ पे सब्जेक्ट के आगे ले आएंगे। वी शैल डिस्कस द मैटर विद द प्रिंसिपल, हमें ये मुद्दा प्रिंसिपल के साथ डिस्कस करना चाहिए। तो क्या हमें, तो ये शेल आ गया ना, आगे लिखते हैं क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें ये मुद्दा जो है प्रिंसिपल के साथ डिस्कस करना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आ गया, शेल आ गया, ठीक है, शेल आगे आ गया। सिमिलरली यहाँ पे शुड भी है तो यहाँ पे आगे आ जाएगा शुड, ठीक है। यहाँ देखो फिर से सेम आ गया ना, लुक्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डज आ जाएगा, ठीक है। ये देखो अब आई थिंक, अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, सॉरी जो यहाँ पे वर्ब है वो उसके साथ एस नहीं लगा, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, मतलब इसके साथ क्या आ जाएगा, स्टार्ट होगा डू के साथ। यहाँ पे भी सेम ही है, वी गो ना, गो इज अ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो यहाँ पे भी क्या होगा, डू वी गो। देखो क्या लिखा है पूरा, वी गो टू द फेयर विद आवर फ्रेंड्स, हम अपने फ्रेंड्स के साथ मेले में गए। क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, क्या हम अपने फ्रेंड्स के साथ मेले में गए, डू वी गो टू द फेयर विद आवर फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने इसको क्या बना दिया, क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट इज अ गॉड ग्रेजेस इन द फील्ड, तो बकरी जो है फील्ड में मतलब घास खा रही है, तो ये क्या बन जाएगा, गॉट ग्रेजेस लिखा है ना बेटा, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना, एस डाल दिया इन्होंने, इसलिए यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, डज से स्टार्ट जो हम करेंगे, ठीक है। डज आ गॉट ग्रेज इन द फील्ड। नेक्स्ट इज वी डू नॉट, बेटा नेगेटिव आ गया तो ध्यान से देखो, जब नेगेटिव होता है तो इस वाले चीज को हमने क्या करना है, डू को, अगर डज होता है, डू होता है ना, हैव कुछ भी हो, तो उसको हमने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पास आगे जो है हमने ले आना होता है, ठीक है। डज वी नॉट वैसे ही रहेगा उसके साथ, नॉट क्वारल विद आवर क्लास फेलोज, हमें कहते हैं क्या, हमें इसमें लिखा है कि वी डू नॉट, कि हमें अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने सहपाठियों के साथ करनी चाहिए। क्वारल का मतलब क्या होता है, लड़ाई करना, तो यहाँ लिखा है डू वी नॉट क्वारल विद आवर क्लास फेलो, क्या हमें अपने दोस्तों के साथ लड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन था। एक असर्टिव सेंटेंस से कैसे हम असर्टिव सेंटेंस से इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है वो हम बना सकते हैं। सो दिस इज द एक्सरसाइज। अभी आपने क्या करना है, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है, एक्टिविटी 7 एंड एक्टिविटी 8 वी विल डू टुमारो, बट आपने इसको फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप करना है, सॉल्व योरसेल्फ। जिनके पास बुक नहीं है, यू कैन टेक स्क्रीन कैप्चर ले लो आप लोग, और जिनके पास बुक्स हैं वो अपनी बुक पे नहीं, रफ कॉपी पे सॉल्व करोगे पहले तो, ठीक है। उसके बाद हम लोग कल डिस्कस करेंगे, फिर आप इसको करोगे। ओके बेटा, समझ आ गया सबको? अभी किसी को कुछ पूछना तो नहीं, मैम यहाँ पे क्या कैसे आया? सिंपल सी बेटा बात है, थोड़ी सी चीजें थी, जैसे जो हेल्पिंग वर्ब होती है उनको हमने आगे ले आना होता है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती हैं, इज, एम, आर, दे, सॉरी, हैव, हैज, हैड, was, were, could, should, would, can, shall, will, ठीक है। ये कुछ हेल्पिंग वर्ब्स हैं जिनको हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के आगे ले आते हैं, उसको असर्टिव या अफर्मेटिव सेंटेंस से इंटरोगेटिव बनाने में, ठीक है। और अगर वहां पे क्या होता है, अगर वर्ब जैसे है V1 होता, जैसे है ना, वर्ब है कली, जैसे दे हेल्प अस, तो क्या वो हमारी हेल्प, उन्होंने हमारी हेल्प की, दे हेल्प अस, उन्होंने हमारी हेल्प की, है ना। तो क्या उन्होंने हमारी हेल्प की, तो क्या आ जाएगा बेटा, डू दे हेल्प अस, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे क्या है, हेल्प मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगी है, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो क्या लगा देते हैं, डू, सब्जेक्ट के आगे क्या लिखते हैं, डू। अगर ऐसा हो तो क्या होता है, डज, ठीक है। जैसे शी हेल्प्स अस होता, डज शी हेल्प अस ऐसे आ जाता, ठीक है। अगर यही सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होती, शी हेल्प्ड मी, तो यहाँ पे कहता है डिड शी हेल्प मी, ओके। बस तीन चीजें थोड़ी सी
आपने इनको याद रखना है, डू कहाँ लगता है, डज कहाँ लगता है, डिड कहाँ लगता है। बाकी जो भी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो सब्जेक्ट के आगे आ जाती हैं। ठीक है बेटा, समझ आ गया सबको? यस मैम। किसी ने कुछ पूछना है कि यहाँ से मैम समझ में नहीं आया? हरप्रीत दोबारा अगर कुछ समझ ना आए तो मेरे को बता दो आप। No, ma'am. ओके बेटा, सो अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, स्क्रीन कैप्चर ले लो और हम एक्टिविटी कौन सी करनी है मैम? बेटा 7 और 8 ओके मैम। ठीक है, 7 और 8 एक्सरसाइज आपने रफ नोटबुक पे करनी है। फिर जब मैं कल क्लास लगाऊंगी तो आपने मेरे को आंसर बताना है, मैम इसका आंसर ऐसे है। ठीक है? ओके मैम। हाँ जी हरप्रीत, हरप्रीत आपने Geography. हाँ so this is today's class. Class is over.